वेलकम बैक। आज हम 2025 टीवीएस रेडर 125 के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी बाइक जिसने 125 सीसी सेगमेंट में धूम मचा दी है। टीवीएस ने रेडर को नए फीचर्स और अपडेट्स के साथ रिफ्रेश किया है, जिससे इसकी स्पोर्टी, फीचर पैक्ड रेपुटेशन बनी हुई है। बड़ा सवाल, क्या इसमें फाइनली अपसाइड डाउन यूएसडी फोर्क्स लगे हैं? रूमरें चल रही हैं और इस प्रीमियम अपग्रेड को लेकर उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। इस रिव्यू में हम विजुअल चेंजेस, इंजन परफॉर्मेंस और सबसे इंपॉर्टेंटली सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। हम इसकी तुलना होंडा सीबी 125 हॉर्नेट जैसे राइवल्स से भी करेंगे, यह देखने के लिए कि यह कैसी है। हमारे पास टीवीएस से ऑफिशियल जानकारी है, तो आपको फैक्ट्स मिलेंगे, सिर्फ स्पेकुलेशन नहीं। क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि क्या 2025 रेडर 125 अल्टीमेट कम्यूटर है? चलिए शुरू करते हैं। क्या यह वह 125 सीसी बाइक है जिसका आप इंतजार कर रहे थे? चलिए पता करते हैं। 2025 रेडर 125 अपना अग्रेसिव स्पोर्टी डिजाइन बरकरार रखती है, जो आम कम्यूटर्स के बीच अभी भी ध्यान खींचती है। सिग्नेचर एलईडी हेडलाइट और नुकीले डीआरएल्स इसे एक बोल्ड, मॉडर्न लुक देते हैं, जबकि मस्कुलर टैंक और शार्प लाइंस इसकी डायनामिक स्टांस को बढ़ाते हैं। 2025 के लिए नए ग्राफिक्स और कलर ऑप्शंस इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। स्प्लिट सीट राइडर और पिलियन दोनों के लिए कंफर्टेबल है और अपराइट कम स्पोर्टी पोस्चर सिटी राइड्स और वीकेंड फन के लिए सही है। टॉप वेरिएंट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर टेक अपील जोड़ता है। इंजन काउल से लेकर अलॉय व्हील्स तक हर डिटेल स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी को दर्शाती है। रेडर 125 अपने क्लास में डिजाइन और फीचर्स के लिए एक हाई बेंचमार्क सेट करती है। रेडर 125 के दिल में एक रिफाइंड 124.8 सीसी इंजन है, स्मूथ, रिस्पॉन्सिव और सिटी ट्रैफिक के लिए परफेक्ट। यह 11.2 बीएचपी और 11.2 एनएम का टॉर्क देता है, जो एक स्लिक 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ मिलकर एफर्टलेस कम्यूटिंग देता है। टीवीएस की इंजीनियरिंग की वजह से हाई रेव्स पर भी वाइब्रेशंस बहुत कम होते हैं। सेगमेंट फर्स्ट राइडिंग मोड्स, इको और पावर आपको एक बटन के प्रेस पर फ्यूल एफिशिएंसी और स्पिरिटेड परफॉर्मेंस के बीच चुनने देते हैं। इको मोड माइलेज को मैक्सिमाइज करता है और सिटी ट्रैफिक के लिए ऑटो स्टार्ट स्टॉप एक्टिवेट करता है। पावर मोड अधिक रोमांचक राइड के लिए थ्रॉटल रिस्पांस को शार्प करता है। यह डुअल पर्सनैलिटी रेडर को एक प्रैक्टिकल वीकेंड कम्यूटर और एक मजेदार वीकेंड मशीन बनाती है। वर्सटैलिटी रेडर की सबसे बड़ी ताकत है। चलिए सबसे बड़ी अफवाह को सुलझाते हैं। क्या 2025 रेडर 125 में यूएसडी फोर्क्स हैं? इतनी हाइप के बावजूद जवाब है नहीं। टीवीएस ने फ्रंट में कन्वेंशनल टेलीस्कोपिक फोर्क्स और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक का इस्तेमाल किया है। मौजूदा सेटअप कंफर्ट और स्पोर्टी हैंडलिंग के लिए अच्छी तरह से ट्यून किया गया है, लेकिन यह प्रीमियम यूएसडी अपग्रेड नहीं है जिसकी कई लोगों को उम्मीद थी। रूमरें कॉम्पिटिटर ट्रेंड्स और फैन रेंडर्स से फैली थीं, लेकिन ऑफिशियल मॉडल चीजों को परिचित रखता है। अगर आप 2025 रेडर खरीद रहे हैं तो यूएसडी फोर्क्स के बजाय प्रूव्ड सस्पेंशन की उम्मीद करें। इस साल का फोकस नए लुक्स और छोटे मोटे रिफाइनमेंट्स पर है, न कि बड़े हार्डवेयर चेंजेस पर। यूएसडी फोर्क्स क्यों नहीं? सिंपल, रेडर के किसी भी डायरेक्ट राइवल में वे नहीं हैं और यूएसडी फोर्क्स जोड़ने से कीमत बढ़ जाएगी। मौजूदा टेलीस्कोपिक सेटअप, जिसे टीवीएस के रेसिंग डिवीजन ने ट्यून किया है, डेली कम्यूट्स और स्पिरिटेड राइड्स के लिए कंफर्ट और हैंडलिंग को बैलेंस करता। ज्यादातर बायर्स के लिए यह काफी है। टीवीएस ने रेडर को अफोर्डेबल और फीचर रिच रखने का फैसला किया, जिसमें डिजिटल डिस्प्ले, राइडिंग मोड्स और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी शामिल हैं। यूएसडी फोर्क्स अच्छे होते, लेकिन इस सेगमेंट के लिए वे जरूरी नहीं हैं। हो सकता है कि हम उन्हें फ्यूचर प्रो या रेस एडिशन में देखें, लेकिन अभी के लिए रेडर स्टाइल, परफॉर्मेंस और वैल्यू के लिए एक टॉप पिक बनी हुई है। क्या यूएसडी फोर्क्स से आपके लिए फर्क पड़ता? हमें कमेंट्स में बताएं।